हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम और आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बेसिक नंबर्स की नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले जैसे डिजिट्स है, डिजिट्स के बारे में हम नॉलेज लेते हैं। डिजिट्स आर दी सिंगल सिम्बल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन मैथ्स। डिजिट्स जो है हमारे सिंगल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स में किसी भी नंबर को। वी हैव 10 डिजिट्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। हमारे इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स हैं जिसमें 0 है और उसके बाद 1 to 9 तक काउंटिंग डिजिट्स हैं। इन डिजिट से ही हम कोई भी नंबर फॉर्म कर पाते हैं। जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ 10, तो 10 लिखा है, इस 10 में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 1 and 0। ठीक है, तो ये 2 डिजिट से मिलकर एक नंबर बनाए। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 530। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 530 लिखा हुआ है, ये 1 नंबर है जिसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नंबर्स पे। नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इज एन अरिथमेटिक वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, काउंट एंड मेजर। एक नंबर जो होता है वो एक अरिथमेटिक वैल्यू होती है जिसका यूज़ करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटी को, काउंट करने के लिए एंड मेज़र करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर लाइन। अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच डिफरेंट नंबर्स रिप्रेजेंट। एक स्ट्रेट लाइन होती है जिस पर डिफरेंट नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होगे जिसमें ये जो सेंटर है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। इसके लेफ्ट की साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर किसी भी नंबर को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो, जस्ट लाइक मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हमारा 5 है। ठीक है, ऐसे ही मुझे -4 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा यहाँ पर -4 आ जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल नंबर्स पे। अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एट इनफाइनाइट। ऐसे सभी पॉजिटिव नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से और ख़त्म हो जाते हैं इनफाइनाइट पर। यानी इनफाइनाइट पर कोई चीज़ ख़त्म होती नहीं है। इनफाइनाइट का सिंबल हमारा ये होता है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर कभी ख़त्म ही ना हो वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये काउंटिंग की फॉर्म में चलते ही रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, इनको हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, एन से इनको डिनोट करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं नेचुरल नंबर्स के 1 2 3 4 एंड ये आगे चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक। आप जहाँ तक भी लिखना चाहे लिख सकते हैं नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स। अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद ज़ीरो। ठीक है, यानी जितने हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे अगर उसमें हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। दीज आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू और इनको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं होल नंबर्स के? 0 1 2 3 4 और ये चलते रहते हैं कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है। नोट में क्या लिखा हुआ है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स में हम देखते हैं जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से थे हमारे पास? 1 2 3 4 और ये चलते जा रहे थे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ऐसे ही हमारे पास होल नंबर्स थे। होल नंबर्स, तो जो होल नंबर्स थे हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? 0 1 2 3 और ये चलते जा रहे थे कहाँ तक? ये भी इनफाइनाइट तक। तो जो हमारे नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, जबकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये लिखा हुआ है। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो होते ही हैं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है 0 से, तो सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर आते हैं। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पर जितने भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल होंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 0 नेचुरल हमारा नंबर नहीं होता। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, पर सभी होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। आगे हमारे पास इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी हमारे पास जितने भी पॉजिटिव और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं ज़ीरो के साथ वो सभी क्या हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। इंटीजर्स
इंटीजर्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला है हमारा पॉजिटिव, दूसरा है ज़ीरो, तीसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। अच्छा, ज़ीरो हमारे पास एक स्पेशल इंटीजर होता है जो कि नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव, यानी ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स में सारे आएंगे नेगेटिव वाले, -1 -2 -3, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं जो भी मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया है। ओके, और इनको हम डिनोट करते हैं z से। z से हम इनको डिनोट करते हैं, सारे ही इंटीजर्स को z से डिनोट करा जाता है। हम देखते हैं रैशनल नंबर्स को। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? अ नंबर r इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक नंबर को हम रैशनल नंबर कब बोलेंगे? अगर उसे हम p/q की फॉर्म में लिख पाते हैं। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p एंड q इंटीजर्स होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि हमारा कोई भी नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हों, ठीक है ना, कोई भी नंबर, और जहाँ पर हमारा q जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, यानी यह जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो है हमारा वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल्स में आप कोई भी फ्रैक्शन वाले नंबर ले सकते हैं, लाइक 1/3, 4/5, 7/8। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, 5/2, 3/7, कुछ भी हो सकता है। इनको हम डिनोट करते हैं क्यू से। हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर्स विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी फ्रैक्शन वाले नंबर्स इरेशनल नंबर नहीं होते। आगे लिखा हुआ है दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं इन नेचर इनका। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है यहाँ पर ये कभी भी प्रॉपर टर्मिनेट नहीं होते, यानी प्रॉपरली डिवाइड नहीं होते। और नॉन रिकरिंग यानी आगे अगर हम इनको डिवाइड भी करते जाते हैं तो ये रिपीट भी नहीं होते, ये इस टाइप के नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर्स होते हैं? जस्ट लाइक सभी रूट वाले नंबर, √5, √7, √3, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे इरेशनल नंबर है। आगे पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है √2 पाई, और एक इरेशनल नंबर लिखा हुआ है जिसमें देखिए आप 9.32, फिर आगे लिखा हुआ है 322, फिर 3222। तो ये रिपीट नहीं हो रहा, मतलब सेम वैल्यू नहीं आ रही। 32 मतलब 2 की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए ये नॉन रिकरिंग होते हैं इन नेचर में। अब हमने जितने भी नंबर्स को समझा है उनके बेसिस पर हम एक एग्जाम्पल को करेंगे। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए एक रीज़न भी बताइए, मतलब सूटेबल रीज़न भी पता होना चाहिए। तो जैसे पार्ट 1 में लिखा हुआ है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी सारे होल नंबर जो हैं वो क्या नेचुरल नंबर होते हैं? तो हम इसको पहले अब सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 1, पार्ट 1। ठीक है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर होते क्या हैं? होल नंबर अभी हमने बात करी थी, कौन से नंबर होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर देखा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते रहते हैं कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो क्या सभी जो हमारे होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए, ये 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और ये भी 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। यहाँ तक तो बातें सेम है, बट यहाँ पर होल नंबर में हमारे पास 0 है जबकि नेचुरल नंबर में नहीं है। इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहला वाला आंसर है ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है। रीज़न क्या है? कि जो हमारा 0 है, 0 इज़ अ होल नंबर
बट नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 हमारा होल नंबर तो है पर नेचुरल नंबर नहीं है। हम इस एग्जाम्पल के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इंटीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए। इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे हमारी पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव, सभी जो हमारे नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर भी पता होना चाहिए हमें। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो सभी नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख पाएँ वो सभी रैशनल होते हैं। लाइक 5/3, 7/9, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। तो क्या हम किसी भी इंटीजर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं या सभी इंटीजर्स को? तो आइए देखें। अगर मैं लिख देता हूँ, एक इंटीजर लिख देता हूँ मैं -5, क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो क्या इससे कोई इम्पेक्ट आता है? यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर मैं अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँ तो रिज़ल्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लगा दूँ तो वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो हमारी ट्रू हो जाएगी। और स्टेटमेंट के रीज़न क्या लिखेंगे कि एनी इंटीजर की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, m ले लो, एनी इंटीजर m डिवाइड्स बाय 1 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल के थर्ड पार्ट में चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, यानी कि सभी जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर होते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। थर्ड पार्ट में जैसे हमारे रैशनल नंबर और इंटीजर्स की बात हुई है तो सबसे पहले इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स हमने देखे थे, हमारे पास 3 टाइप के इंटीजर्स थे, नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी कि हमारे इसके एग्जांपल ले लें हम तो -2, -3, 0, 5, 2। और हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो रैशनल नंबर्स थे। दूसरा जो नंबर की बात हुई है रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख पाएँ? यानी कौन कौन से नंबर हो सकते हैं यहाँ पर? 5/7, 2/3, 5/1। डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारे जो स्टेटमेंट ने बोला हुआ है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? अब ये फ्रैक्शन वाली जो वैल्यूज़ हैं हमारी, क्या ये इंटीजर होंगी? नहीं, क्योंकि इंटीजर के जो एग्जांपल थे वो डिनोमिनेटर में उनके कुछ भी नहीं था। ठीक है, यानी वो सिर्फ न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ होती हैं। डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं तो 1 लगा सकते हैं, यानी ऐसे रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 1 हो वो तो हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं। सिर्फ जिनके डिनोमिनेटर में 1 हो वो तो हमारे इंटीजर होंगे। अदरवाइज़ अगर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई अलग नंबर है तो वो हमारे इंटीजर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कंक्लूज़न निकलता है, यानी हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी और उसमें लिख देंगे हम कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, यानी सारे रैशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर नहीं होंगे। जिनके डिनोमिनेटर में 1 लगा होता है इस टाइप के, वो हमारे रैशनल भी होंगे और इंटीजर भी होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन की वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।